हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है? कौन सा संविधान समाज को स्थिरता और न्याय प्रदान कर सकता है? आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के जनक अरस्तू और उनके राजनीतिक विचारों की। अरस्तु ने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया और राज्य, संविधान, न्याय, लोकतंत्र और मिश्रित शासन प्रणाली जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीएसआईआर या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा मैसेडोनिया में हुआ था। वे प्लेटो के शिष्य और अलेक्जेंडर महान के गुरु थे। उन्होंने एथेंस में लाइसियम नामक विद्यालय की स्थापना की, जो ज्ञान और तर्क का केंद्र बना। अरस्तु ने राजनीति, दर्शन, जीव विज्ञान, तर्कशास्त्र और नैतिकता पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अरस्तु का राज्य और संविधान पर विचार। अरस्तु ने कहा, मानव स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय और सद्गुण को बढ़ावा देना है। उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन करके सरकारों को 6 श्रेणियों में बांटा, जिसमें उसे 2 तरह से डिवाइड किया। एक को सही शासन कहा, जो लोकहित में कार्य करने वाली सरकारें थीं, और दूसरे को उन्होंने विकृत शासन कहा, जो शासक वर्ग के स्वार्थ में काम करने वाली सरकारें थीं। सही सरकार में उन्होंने 3 तरह की सरकारों को रखा: राजतंत्र, एरिस्टोक्रेसी और पोलिटिको। राजतंत्र एक बुद्धिमान राजा द्वारा किए जाने वाला शासन है। एरिस्टोक्रेसी में गुणी लोगों का शासन होता है। वहीं पर पोल्टी में लोकतंत्र और अभिजात वर्ग का संतुलन पाया जाता है। उन्होंने विकृत प्रकार के शासन में तानाशाही, ओलिगार्की और लोकतंत्र को रखा। तानाशाही में एक निरंकुश शासन पाया जाता है। ओलिगार्की में धनिकों का शासन पाया जाता है, जबकि लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग का प्रभुत्व देखा जाता है। अरस्तु के अनुसार पोल्टी सबसे अच्छा शासन प्रणाली है, क्योंकि यह लोकतंत्र और कुनील तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखती है। अरस्तु का न्याय और स्वतंत्रता पर विचार। अरस्तु ने समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार को न्याय की परिभाषा दी। उन्होंने न्याय को 2 भागों में बांटा: एक वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय वह है जिसमें संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर किया जाता है। वहीं पर सुधारात्मक न्याय वह है जिसमें कानून का उद्देश्य गलतियों को सुधारना होता है। उनके अनुसार राज्य का कार्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि नैतिकता को बढ़ावा देना भी है। अरस्तु का लोकतंत्र पर विचार। अरस्तु लोकतंत्र के आलोचक थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जनता की सामूहिक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठ हो सकती है। उन्होंने लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के खतरे को उजागर किया, मध्यम वर्ग के शासन को सबसे स्थिर और टिकाऊ बताया। अरस्तु ने गुप्त मतदान की बजाय सार्वजनिक मतदान का समर्थन किया, ताकि नागरिक अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। अरस्तु के मध्यम मार्ग यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत। अरस्तु मध्यम मार्ग यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत बताता है कि चरम सीमाओं को बचकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए साहस, कायरता और उतावलापन के बीच का संतुलन होता है। मितव्ययिता में संयम और विलासिता के बीच का संतुलन पाया जाता है। अरस्तु बनाम प्लेटो। प्लेटो एक आदर्शवादी थे, जबकि अरस्तु यथार्थवादी थे। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का समर्थन किया, जबकि अरस्तु ने संविधानवाद और पोलिटी की वकालत की। प्लेटो ने संपत्ति के सामूहिकरण की वकालत की, जबकि अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया। आधुनिक राजनीति में अरस्तु के विचारों की प्रासंगिकता। आज भी अरस्तु के विचार संविधानवाद, लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में देखे जा सकते हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली और न्याय पर बल देने की नीति आधुनिक कानूनी प्रणालियों के आधार पर बनी है। कानून का शासन अरस्तु के विचार से ही प्रभावित है। निष्कर्ष। अरस्तु का दर्शन हमें न्याय, संतुलन, शासन प्रणाली के सही स्वरूप को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।